हेलो एवरीवन। लिन को प्रोजेक्ट के हवाले से बेटर आइडियाज़ मिल गए थे, सो वो पाई को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वो था तो इधर ही, पर इसे इस बारे में नहीं बताता। अब तभी अचानक कुछ गर्ल्स आके लिन को लेती वहाँ से चली जाती हैं। उन्हें फॉलो करते हुए पाई भी उनके प्लेस पे आ चुका था। इसे केट ने ही किडनैप करवाया था, क्योंकि जब से उसे इसके और पॉप के रिलेशनशिप में आने का पता चला था तो वो जेलिस इन पे एक और आदमी ने भी नजर रखी हुई थी। सो वो इन पे यहाँ पे गोलियां ही चलाने लग जाता है। लिन केट का ख्याल रखते हुए उसे प्रोटेक्ट करने का सोचने लगती है। वो हैरान, उसे लिन के साथ किए पास्ट में बुरे रवैये पे भी अब बुरा लगने लग गया था। खैर, इससे पहले कि वो आदमी लिन को शूट करता ऊपर से पाया जाता है। ये तो डर के मारे उसे हगी कर लेती है। केट को लिन ने जेल नहीं भिजवाया था, ये सोच कर के चलो पास्ट में वो मेरी फ्रेंड तो थी ही ना। नेट ने फिर लिन को मरवाने के लिए अपना ही बंदा भेजा था। सो अब वो सही हो जाता है, क्योंकि उसका मिशन तो कम्प्लीटली फेल ही हो चुका था। पॉप जैसे ही लिन को देखने आता है, साथ ही साथ पाई को अपनी और इसकी इंगेजमेंट होने का भी बता देता है। ये सुन के वो तो एकदम शॉक ही रह गया था कि इस बारे में लिन ने मुझे क्यों नहीं बताया। इमोशनल तो हो गया होता है, लेकिन इन्हें क्या ही कहता कि जैसे लिन की खुशी। तब ने इसे बता दिया था कि अंकल के कहने पे अब हमें तो तुम पे अटैक करने वाले पर्सन के फ़ोन की ही तलाश है, जो कि उस वक्त रिवर में ही गिर चुका था। वो मिल जाए फिर तो नेट साहब सीधे जेल में ही जाएंगे। ऊपर से पाई और थोंग भी आ चुके होते हैं। थोंग गुस्सा के, अच्छा तुम चोरी चोरी लिन की मदद करते फिर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। वो तो फिर तब से नाराज़ होती वहाँ से चली जाती है। लिन फिर उसे समझाने लगी थी कि वो उसने ऐसा अंकल नाम के कहने पे ही किया था। सो तुम नाराज मत हो, मेरी वजह से तो कम से कम अपने रिश्ते में दरारें मत लाओ। और साथ में अपनी और उसकी फ्रेंडशिप को लेके भी एक और चांस मांगती है। अब उसके चांस देते ही लिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अपने पाई को वो फ़ोन सर्च करने वाली बात का बता दिया था कि अब बस एक वही रास्ता है कि नेट के अगेंस्ट ये एविडेंसेस इकट्ठे करने का। पॉप तो जानबूझ के ही पाई का दिल जलाने के लिए अपनी और फिर लिन की इंगेजमेंट ड्रेस खरीदने गांव ही आया था। पाई भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इन्हें फिर अच्छे से डील करता है। लिन को अभी ही पता चला था कि वो तो वाकई में प्रेग्नेंट है। सो ये बात पॉप को जाके बता देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो बाजिद के चाहे जो भी है कि तुम मुझसे इंगेजमेंट और शादी बस बिजनेस के लिए ही तो कर रही हो, मुझे खैर तुम्हारे प्रेग्नेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंटी को पता चल जाता है कि आजकल लीन अंकल नाम से बहुत मिल रही है। वो फिर अपने एक आदमी को अब अंकल नाम को ही फॉलो करने के लिए कह देती हैं कि फिर अब मुझे पता चल जाएगा कि पैट को किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इंगेजमेंट कार्ड तो पाई को भी मिल चुका था। उसे देख देख के वो बहुत ही अपसेट हो गया होता है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। फिर अपना दिल बड़ा करके अगले दिन पहुँच आया था। इन्हें बातें करते हुए केट भी सुन लेती है कि लिन तो प्रेग्नेंट है। वो अब इस बारे में पाई को बताने का सोचती तो है, पर अब लिन मना कर रही थी, सो वो कैसे बताती। आखिर को लिन ने उसकी जान भी तो बचाने की कोशिश की थी। सो बदले के तौर पे आज वो फिर पाई को कुछ भी नहीं बताती। इन्हें साथ में देख के पाई के तो दिल को कुछ कुछ होने लगता है। उसे फिर अपनी लिन के साथ होने वाली मैरिज का ही दिन याद आ गया था। तब लिन बहुत ही खुश लग रही थी। जब उससे ज़्यादा नहीं देखा जाता तो वो फिर वहाँ से अपने बोझल दिल के साथ जाने ही लगता है। रात को बहुत सोच समझ के लिन अपने प्रेग्नेंट होने का उसे बताने आ ही गई थी, पर आगे से ये तो उसकी एक भी नहीं सुनता कि तुम पॉप के साथ खुश हो ना तो खुश रहो, मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जॉम को फाइनली रिवर में से फ़ोन मिल चुका था। अब यहीं पर ही था थोंग को मनाने आया होता है कि देखो आइंदा के बाद मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, बस तुम ज़्यादा टेंशन न लो, इसलिए मैंने उस बात का तुम्हें नहीं बताया था। वो फिर भी नाराज़ ही थी, इसलिए इससे बिना बात किए ही वहाँ से चली जाती है। वेल जॉम से उसे मोबाइल मिल ही चुका था, सो इससे पहले कि वो अंकल को देने जाता, ऊपर से पाव के आदमी इस पे अटैक करने आ जाते हैं। नेट ने ही इनके ज़िम्मे इससे फ़ोन छीनने का काम लगा दिया था। पहले उसे मार के फ़ोन तो ले लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इस पे गोली भी चला देते हैं। ये तो शुक्र है कि थोंग ने ये सब कुछ देख लिया था। पाव के लोगों को मारने के बारे में फिर सैंग को भी पता चल जाता है। वो तो इमोशनली हो गई थी कि मैंने नहीं सोचा था कि आप कभी ऐसा करेंगे। हालांकि लोग कहते भी थे कि तुम्हारे डैड अच्छे नहीं हैं, पर मैंने यकीन नहीं किया। पर आज मुझे इस बात का कंफर्म हो चुका है। थोंग ने पाई और लिन दोनों को ही हॉस्पिटल बुलवा लिया था। वो थप को लेके बहुत ही परेशान होती है। लिन फिर यहाँ पे उसे तसल्ली देने लगती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जैसे ही आंटी वी का आदमी उन्हें कॉल करके बताता है कि इस वक्त पैट कहाँ पे है, सो वो फिर पुलिस को लेके ही अंकल नाम को पकड़वाने हॉस्पिटल ही पहुंच आई थी कि इस पर्सन ने मेरी बहन को चोरी चोरी ही हमारी इजाज़त के बिना ही यहाँ पे एडमिट करवाया। नेट भी वापस घर आ चुका था। मॉम को तो खैर अब की बार अपने साथ ये इधर ही लेके आए थे कि इन्हें यहाँ पे मारना आसान हो जाएगा। इससे पहले कि वो उनके साथ कुछ गलत करती, ऊपर से लीन आ जाती है। उसे बस एक दफ़ा मॉम के होश में आने का ही वेट था कि अब फिर सब पता चल जाएगा कि आखिर उन्हें किसने मारने की कोशिश की थी। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि मॉम उठ जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें तो कुछ याद भी नहीं था कि आखिर उन पे तब अटैक किसने किया था। आंटी तो ये सुन के एकदम रिलीफ ही फील करती हैं कि वरना आज तो फिर मेरी खैर नहीं होनी थी। अंकल नाम की बेलपाई ने करवा ली थी। वो जब घर में लिन को देखने के लिए आते हैं तो तब मॉम अब की बार यहाँ पे लिन को भी बता देती हैं कि तुम जो मुझसे डैड के बारे में पूछा करती थी ना, तो ये हैं तुम्हारे डैड। वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है। डैड अभी भी अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहते थे, पर मॉम मना कर देती हैं कि बस तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। लिन डैड को पीछे से मिलने भी आ गई थी। वो उन्हें वहाँ से जाने से रोकती तो है, पर वो नहीं मानते। अब उन्हें जाते देख के ये तो बेहोश डैड फिर पाई को ही इसका ख्याल रखने का कह के वहाँ से चले गए थे। अब फिर बाद में जैसे ही पाई इसे चेकअप कराते जाते देखता है तो क्यूरियस होकर इससे पूछने लगा था कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, कि कहीं सच में तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। ऊपर से पौ बच जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस खुद ही शादी से पहले अच्छी हेल्थ के लिए इसका ट्रीटमेंट करवाने यहाँ पे लेके आया। वैसे भी आंट पैट भी इधर ही है। अब ये तो फिर वहाँ से चला जाता है। मोम ने बोर्ड मीटिंग अरेंज करने का कह दिया था, सो वहाँ पे खुद तो रिज़ाइन करने की अनाउंसमेंट के साथ साथ अपनी सीट भी वी को दे देती है कि आज से यही सारे काम यहाँ के संभालेगी। ये सुन के लिन गुस्सा कि आप मुझे ऐसे कैसे यहाँ से भेज सकती हैं। वो तो उसे कोई जवाब ही नहीं देती। पाई भी इधर न्यू आइडियाज़ के साथ मॉम से प्रोजेक्ट की बात करने आया था, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये दोनों अलग जाके बात करते हैं। लिन को जाते देख के नेट उसे लुक डाउन करने पहुंच आया था कि तुम्हारी मॉम ही तुम पे यकीन नहीं करती। ये भी उस पर गुस्सा निकालते फिर साइड पे वो पाए से भी पूछने लगी थी कि अभी अंदर मॉम और तुम क्या बातें कर रहे थे। वो कुछ नहीं बताता और वहाँ से फिर चला ही जाता है। घर पे मॉम ने नेट से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया था। ये सुन के वी तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। एक्चुअली में मॉम तो ये सब लिन की वजह से ही कर रही थी कि अब मुझसे उसकी और नेट की फ़ाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो आंटी वी को ही दे देती हैं कि मैंने कुछ दिन लिन को लेके स्विट्ज़रलैंड जाने का ही सोच लिया है कि उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकूं। आंटी तो ये सुन के खुशी हो जाती हैं और साथ में ये भी कहने लगी थी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, पीछे से मैं सब संभाल लूँगी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।